हेलो दोस्तों, भरसोई एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये जो मॉडल पेपर है वह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इसी के पैटर्न के आधार पर पूछे जाते हैं और यह मॉडल पेपर जैक बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये गलती लिखा गया, ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा एट सी पर। ठीक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु, ऑप्शन सी वायु। प्रकाश की गति वायु में सबसे तेज होती है। चौथा क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -0.25 मीटर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशिया। इसका आंसर हो जाएगा सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया जो है वो मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। वही कारण है जो कि मानव के नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। किसकी वजह से? सिलियरी मांसपेशिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि को डैश भी कहा जाता है। मतलब दूरदृष्टि का एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि भी कहा जाता है। ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है यहाँ पे ओम। ऐसा सिंबल होता है इसका। ओम जो है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? टंगस्टन का जो उपयोग है वो निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? ऑप्शन ए धातु निष्कर्षण, ऑप्शन बी बिजली के बल्ब, ऑप्शन सी कुचालक या ऑप्शन डी वस्त्र निर्माण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली के बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तरी ध्रुव पर। जैसे हम लोग के पास जो कंपास होता है उसमें भी यही सेम होता है। इस वजह से कंपास हमेशा नॉर्थ की और उसका जो सुई होता है हमेशा नॉर्थ की ओर रहता है, इसलिए इसका आंसर है उत्तरी ध्रुव। उसमें भी वो नॉर्थ की ओर ही होता है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? इसमें हमारे लिए ऊर्जा का सबसे परम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या सीएनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? जो रासायनिक समीकरण है उसको हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण ही हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, Fe + CuSO4 से CuFeSO4 बन रहा है। किस प्रक्रिया का अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें तो जो है Fe जो है वो CuSO4 को उसके अपने जगह से विस्थापित कर दे रहा है।
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये जो आपका है विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? H+ आयन की सांद्रता जठर रस में, ये जो है वो जठर रस में सबसे अधिक होती है। जठर रस में इसकी आयन की सांद्रता सबसे अधिक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ A, B, C तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसका pH मान 7 से कम है। 7 से कम pH मान होता है वो अम्ल होते हैं। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्नि शामक में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NaSCO3। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Al2O3। 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसका उत्कृष्ट गैस मतलब होता है आपका नोबल गैस। इसमें से जो दिए गए तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 2 और 8। इस तरह से 2, 8 ये जो है आपका नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। निम्नलिखित 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H2। ऑप्शन सी, C2H2। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन है, HCHO में कौन पर्याकृत्मक समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ऑप्शन सी, एल्डिहाइड। यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो लिथियम के बराबर होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है प्राणी संभोजी पोषण। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से प्राइवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी नंबर, थायरोक्सिन। ओके। 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेडुला। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये जो है 25 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा पुनरीद्भवन। जैसे देख रहे एक से टूट के 3 बन रहे, फिर वो 3 आपस में अलग अलग बन जा रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनरीद्भवन। 26 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अंडवाहिका में। अंडवाहिका में, मनुष्य में अंडवाहिका में निषेचन होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है,
किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता और माता दोनों के डीएनए से। किसी भी जीव में कोई भी गुण अगर प्रभावित होता है तो वो पिता और माता दोनों के डीएनए से ही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। 29 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। ठीक। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कागज़ के डिस्पोजल कप का। तो आज का ये आपका 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।